जनसंदेश प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद जैदी। सरकार और सिविल सोसाइटी दोनों एक दूसरे को तानाशाह बता रहे हैं। ऐसे में लोग किस पर करें यकीन? तो कौन है तानाशाह? चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश। केजी सुरेश, ये जो पूरा सरकार और सिविल सोसाइटी के बीच में जो नोक झोंक बढ़ी है और ये एक बिल्कुल अलग टैंजेंट पे जाती हुई दिख रही है, आपको क्या आप सेंस कर रहे हैं? नहीं, पहली बात तो है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह का भाषा का प्रयोग हो रहा है दोनों तरफ से। उससे तो कम से कम जो लोकपाल का जो है वो कामयाब होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। देखिए, जहां तक इलेक्टेड और अनइलेक्टेड की बात है, सवाल तो यहां भी हो सकता है कि आज देश का प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी लोकसभा से जीते नहीं, तो ये इलेक्टेड और अनइलेक्टेड का बड़ा ही आज के तारीख में चर्चा करने का सब्जेक्टिव है। और दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं देखिए, ऑपोजिशन ने भी ये जो बात करते हैं कि क्या कहते हैं, टिरेनी ऑफ द अनइलेक्टेड, बट दैट हैज बीन कॉज्ड ड्यू टू द इनएक्शन, इनएक्टिविटी, इनएफेक्टिवनेस ऑफ द ऑपोजिशन। जो इलेक्टेड लोग हैं, वहां एक वैक्यूम क्रिएट किया गया है। जो पार्लियामेंट में और जो इलेक्ट किया है उनको कांग्रेस ने क्या इज्जत दिया है, ये भी तो देखिए ना। वहां अगर आप देखेंगे कि पूरा सिर्फ एक जेपीसी के गठन के लिए पूरा पार्लियामेंट को जब तक पूरी तरह बहिष्कार नहीं किया, एक सेशन पूरा, तब तक वो उस मांग को नहीं, जिस पर उनको फाइनली मानना पड़ा। तो आप किस इंस्टीट्यूशन को आपने रिस्पेक्ट किया है, किस इंस्टीट्यूशन को आपने बख्शा है जिस पर आप कह रहे हैं कि ये भी खराब है? आपने किस इंस्टीट्यूशन को आपने सम्मान दिया है, ये एक सवाल है। हाँ, इसमें दो राय नहीं कि फाइनली जैसे प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि ये पार्लियामेंट को ही तय करना है, लेकिन आज जो सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज जिसकी बात कर रहे हैं, ये लोगों का जो एक आक्रोश है उसका प्रतिनिधित्व है। लोगों ने उनको कोई वोट डाल के नहीं भेजा है, लेकिन लोगों का जो गुस्सा जो है उसको एक तरह से लोगों के अंदर जो दुख है, गुस्सा है, जो चारों तरफ जो सर्वव्यापी जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ उनकी एक आवाज को जो है उन्होंने रिप्रेजेंट किया है प्रतीक के रूप में, एक प्रतीक के रूप में। वो है उनका मॉरल वेटेज, वो एक मॉरल वॉइस है। इट इज नॉट अ पॉलिटिकल वॉइस। वो कोई स्ट्रेंथ या न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ का नहीं है। वो कोई कह रहा था कि 5000 लोगों को इकट्ठे करने से क्या हम मान जाएं क्या उनकी बात? सही बात कह रहे हैं, लेकिन ये 5000 लोगों की बात नहीं है। ये इस देश के करोड़ों लोगों की जो दिल की पुकार है उसको उन्होंने सामने रखने की कोशिश की है। एक वेदना जो है, एक पीड़ा जो है, उसको उन्होंने प्रतिबिंबित किया है। तो आई थिंक दैट वो रिस्पेक्ट उनको देना चाहिए, वो रेस्पेक्ट उनको मिलना चाहिए। केजी सुरेश, ये जब अखिलेश प्रताप जी कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, वो इस वक्त जो है पूरी सियासी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि साहब आप सिविल सोसाइटी का दम भरते हो, आ जाओ चुनावी राजनीति में उतर के देखो। वो ये कह रहे हैं। देखिए, महात्मा गांधी भी तो कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, मतलब, लेकिन उनका एक मॉरल सुपीरियोरिटी रहा है। तो ये चुनाव लड़ना कोई लेजिटिमेसी का एक ये नहीं है। पब्लिक ओपिनियन टेलीविजन रिप्रेजेंट करती है, पब्लिक की आवाज को मीडिया उठाती है, तो क्या मीडिया को भी कल चुनाव लड़ना होगा क्या? तो ये बड़ा ही बेहुदा मतलब आर्ग्यूमेंट है। लेकिन इसमें दो राय नहीं कि पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अल्टीमेटली पैसेज ऑफ बिल पार्लियामेंट के द्वारा ही होगा। लेकिन जहां तक रेफरेंडम का मुद्दा है, देखिए, वो प्रशांत भूषण ने जो कहा, बात वहीं आ जाती है कि अगर चुनाव जीता जा सकता है सारे मैल प्रैक्टिसेस से, तो रेफरेंडम भी जो है वो भी जीता जा सकता है। तो रेफरेंडम होने से क्या गारंटी है कि जो चुनाव में जो घपले नहीं होते हैं वो इसमें नहीं होगा? तो रेफरेंडम कोई इलाज नहीं है। रेफरेंडम या चुनावी जंग में आ जाए, ये नहीं है। देखिए, सरकार ने ही अपनी तरफ से इनको इतना तवज्जो दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं मिड वे, बीच में आकर सरकार ने पूरा एक रिकंसिडर किया और पूरी स्ट्रेटेजी बदल गई है, रणनीति बदल गई है। शायद सरकार को लगा कि हमको वो रणनीति में जो है फिर दूसरी पार्टियां भी शामिल हो गई है। जी सुरेश, ये जो अवेयरनेस है जिसकी बात जी.आर. शरण कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये अवेयरनेस अगर चुनावी प्रक्रिया में कहीं चली जाए तो बहुत ज्यादा फायदा हो? नहीं, लेकिन उसके लिए विपक्ष तैयार हो ना। वो तो श्वेत पत्र लाने की बात कर रही हो। वही ना, श्वेत पत्र, वो कौन मांग रहा है ये श्वेत पत्र? जिन्होंने कहा था कि आईएसआई और पॉलिटिशियन नेक्सस पर हम श्वेत पत्र लाएंगे, खुद उप प्रधानमंत्री बने और गृह मंत्री बने अडवाणी जी, लेकिन वो श्वेत पत्र का अभी तक कोई पता नहीं।
6 साल रहे एनडीए सरकार में, वो श्वेत पत्र आया नहीं। तो श्वेत पत्र, देखिए मेन चीज है कार्रवाई, इसमें कोई दो राय नहीं। देख, कांग्रेस ने कार्रवाई की है, लेकिन कार्रवाई तभी होता है जब दबाव पड़ती है, मीडिया एक्सपोज करता है। ऐसा क्यों इंतजार करते हैं? चाहे वो आपके जो चौहान साहब हैं वहां महाराष्ट्र में, उनको आपने हटा दिया, आदर्श हो, इसमें दो राय नहीं। लेकिन ये कार्रवाई जब तक दबाव, जब तक सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज, मीडिया जब तक सामने नहीं आती है या सामने नहीं लाती है। अभी देखिए दयानिधि मारन का इतना क्लियरली है, इससे पहले कि कोर्ट में चार्जशीट और दूसरे चीजें हो जाए, आप पहले ही एक मॉरल हाई ग्राउंड क्यों नहीं ले लेते हैं? जब उनको हटाना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल। तो आप एक, कांग्रेस की एक अगर कमी इस पूरे प्रकरण में रही मेरे हिसाब से, कि कार्रवाई तो करते हैं लेकिन सारे दबाव सब कुछ होने के बाद अगर थोड़ा प्रोएक्टिव अगर स्टेप लेती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब शुरू में इन्होंने कहा कि इस मॉनसून सत्र में हम लेके आएंगे ये बिल, ये इवन अन्ना हजारे की डिमांड करने से पहले ही उन्होंने अपनी तरफ से ये कमिटमेंट दिया था, तो अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद ये जो आपस में बयानबाजी जो होने लग गई, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मेन चीज ये है कि फोकस करें लोकपाल पर। इससे मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि इसका पूरा श्रेय कांग्रेस को ही जाएगा। जैसे आरटीआई और नरेगा का फायदा पिछली बार मिला, लोकपाल का फायदा इसी कांग्रेस सरकार को जाएगी अगर वो प्रोएक्टिव होके, बजाय इसके कि इन सबको जो है आरएसएस और बीजेपी के एजेंट बता के सबको जो भी आवाज उठाए उन सबको गाली देने के बजाय बेहतर होगा कि वो इस पर प्रोएक्टिव स्टेप ले।